दोस्तों कुछ तो मजबूरियां रही होंगी, यूं ही कोई बेवफा नहीं होता। वरुण धवन की बात सुनेंगे तो आपकी जुबान से भी यही अल्फाज निकलेंगे। वरुण धवन, वैसे इनको लॉन्च करने वाले थे करण जौहर और फिल्मी फैमिली से आते हैं। वरुण धवन डेविड धवन के बेटे हैं। वरुण धवन बहुत बड़े परिवार से ही नहीं, बड़ी बड़ी फिल्मों में काम कर चुके हैं। वो अलग बात है कि वरुण धवन के साथ ही आलिया भट्ट का डेब्यू हो गया और आलिया भट्ट बॉलीवुड में एक तरह से बहुत बड़ा नाम बन गई, लेकिन वरुण धवन अभी भी एक तरह से ए लिस्ट जो स्टार्स होते हैं उसमें अपनी जगह बनाने में एक तरह से नाकामयाब रहे हैं। लेकिन उसका जरिया क्या है? फिल्में हैं, अच्छी फिल्में करेंगे तो लोग उन्हें पसंद करेंगे। लेकिन वरुण धवन ने तो शॉर्टकट अपनाने की कोशिश की। क्या आप सोच सकते हैं दोस्तों, वरुण धवन ने सीधा अक्षय कुमार और अमिताभ बच्चन को टक्कर दे दी है। हाँ, फिल्मों में नहीं, अरे एक्टिंग में भी नहीं, चापलूसी में है। दोस्तों एक कार्यक्रम में वरुण धवन ने अमित शाह की तारीफ की। चलिए कोई बात नहीं, तारीफ की। सत्ताधारी दल के नेता हैं, बीजेपी के चाणक्य हैं और देश के गृह मंत्री हैं, तारीफ करना कोई बुरी बात थोड़ी है। लेकिन तारीफ करते करते तो वरुण धवन ने हद ही कर दी। वरुण धवन ने अमित शाह को हनुमान कह दिया। दोस्तों वरुण धवन की ये बात सुनकर आप माथा पकड़ लेंगे और साथ में अमिताभ बच्चन और अक्षय कुमार भी माथा पकड़ लेंगे। अक्षय कुमार कहेंगे मैंने तो बस यही पूछा था आम कैसे खाते हैं, और अमिताभ बच्चन कहेंगे मैं तो बस मोदी जी के आगे हाथ जोड़कर ही खड़ा था। लेकिन वरुण धवन ने तो हद ही कर दी। हुआ ये दोस्तों कि इंडिया टुडे के एक प्रोग्राम में वरुण धवन को भी बुलाया गया था, अमित शाह को भी वहां बुलाया गया था। अमित शाह से वरुण धवन ने सवाल पूछा, राम और रावण में क्या फर्क है सर? दोस्तों वरुण धवन की उम्र 37 साल के आसपास है, मतलब मेरी उम्र के आसपास। मैं हैरान हूं, 37 साल का आदमी पता नहीं है क्या वरुण धवन को कि राम और रावण में क्या अंतर है, या फिर अमित शाह की नजरों में राम और रावण में क्या अंतर है, वो जानना चाहते थे वरुण धवन। उसके जवाब में अमित शाह ने वरुण धवन को कहा, कुछ लोगों का इंटरेस्ट धर्म के मुताबिक होता है, वो धर्म के अनुसार अपने कर्म का फैसला लेते हैं, वहीं कुछ लोग अपने इंटरेस्ट के अनुसार धर्म को परिवर्तन कर लेते हैं। राम धर्म की व्याख्या के अनुसार जीवन जीते थे, वहीं रावण ने धर्म को अपनी व्याख्या के अनुसार बदलने का प्रयास किया था। राम और रावण में यही सबसे बड़ा अंतर है। वाह दोस्तों, बस अमित शाह की ये बात सुनकर वरुण धवन मंत्रमुग्ध हो गए और एकदम साफ हिंदी में, एकदम क्लिष्ट हिंदी में तो जवाब अमित शाह को वरुण धवन ने दिया। जरा सुनिए। वरुण धवन कहते हैं, एक कलाकार याद की हुई लाइन भी इतनी स्पष्टता से बखूबी नहीं बोल सकता जितने दिल से वो लोगों को संबोधित करते हैं। एक व्यक्ति ऐसी बातें तभी करता है जब वो सीधे उनके दिल से निकलती है। मैं कहता हूं कि आप देश के हनुमान हैं। वाह दोस्तों वाह। वो लोग जो बात बात पर हिंदुओं की भावनाओं को आहत करने की बात करते हैं या ये बोलते हैं कि हिंदू धर्म पर का अपमान हो गया, वरुण धवन की बात सुनकर किसी को बुरा नहीं लगा। वरुण धवन ने देश के गृहमंत्री अमित शाह को हनुमान कह दिया। बताइए अमित शाह पर कैसे कैसे आरोप लगे हैं और वरुण धवन उनको हनुमान कह रहे हैं। और जाहिर तौर पर वरुण धवन ने बात बोली होगी तो वहां पर तालियों की गड़गड़ाहट गूंजी। उसके बाद अमित शाह भी काफी खुश हो गए। हालांकि इस बीच एक और चीज हुई। वरुण धवन ने अमित शाह के साथ एक फोटो शेयर की अपने इंस्टाग्राम में, लेकिन ये खबर बताती है कि वरुण धवन ने बाद में ये फोटो हटा दी। हुआ ये दोस्तों कि वरुण धवन की फिल्म आने वाली है बेबी जॉन। इनका अपने फिल्म के प्रमोशन में इन दिनों वरुण धवन जगह जगह जा रहे हैं, तो इंस्टाग्राम में वरुण धवन ने एक फोटो शेयर की अमित शाह के साथ, ये कहते हुए, इनके सामने तो हम सब बेबी हैं। दिल्ली में माननीय गृहमंत्री अमित शाह से मिलकर बहुत खुशी हुई। लेकिन बाद में खबर बताती है दोस्तों कि वरुण धवन ने फोटो डिलीट कर दी। क्यों भाई, फोटो क्यों डिलीट करी? हालांकि उनके इंस्टाग्राम में जो सवाल उन्होंने अमित शाह से पूछा था वो अभी भी मौजूद है। देखिए, एजेंडा, आज तक, 24, वरुण को गृहमंत्री ने बताया राम और रावण में अंतर। बताइए, इतने बड़े बड़े लोग हैं, इतने बड़े बड़े परिवारों से, दुनिया नमान की यूनिवर्सिटीज़ में पढ़े हैं, हिंदी की फिल्में करते हैं, हिंदी में मैं उम्मीद करती हूँ बात भी करते हैं, और इतना भी नहीं जानते दोस्तों कि राम और रावण में अंतर क्या है। और ये अंतर जब वो गृहमंत्री से सुनते हैं, अमित शाह से सुनते हैं, तो उनको हनुमान बता देते हैं। दोस्तों खैर, वरुण धवन का निजी विचार है। वरुण धवन को आज अमित शाह जी हनुमान लगते हैं। हो सकता है साल 2 साल बाद उनको प्रभु श्री राम का अवतार ही लगने लगे। वरुण धवन की इच्छा है, किसी को कोई कुछ भी लग सकता है। लेकिन मैं ये सोच रही हूँ कि वरुण धवन को सुनकर अक्षय कुमार क्या सोच रहे होंगे। अक्षय कुमार कह रहे होंगे मैंने तो इतना ही पूछा था मोदी जी से कि मोदी जी आप आम कैसे खाते हैं। और दोस्तों अमिताभ बच्चन ने तो कुछ पूछा ही नहीं था। एक्चुअली अमिताभ बच्चन ने तो पूछना ही छोड़ दिया है ना। 2014 से पहले अमिताभ बच्चन महंगाई को लेकर, पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतों को लेकर कितने परेशान रहते थे। लेकिन 2014 के बाद से अमिताभ बच्चन को इसमें कोई दिक्कत ही नहीं होती थी। अब ऐसे कोई सवाल ही नहीं पूछते हैं। पहले जिस तरह से डॉक्टर मनमोहन सिंह की सरकार में महंगाई पर कटाक्ष किया
लिया करते थे, सवाल पूछा करते थे। अब कोई सवाल ही नहीं पूछते, लेकिन फिर भी उनको कितना ट्रोल किया जाता है। आज भी ट्रोल किया जाता है, बात बात पर ट्रोल किया जाता है। लेकिन वरुण धवन ने अमित शाह को सीधा हमारे बजरंग बली से उनकी तुलना कर दी, देश का हनुमान बता दिया। लेकिन वरुण धवन की ऐसी ट्रोलिंग ही नहीं हुई जैसी ट्रोलिंग बेचारे अक्षय कुमार की और अमिताभ बच्चन की हो रही है। बताइए, वैसे आजकल सोशल मीडिया का जमाना है दोस्तों, हर किसी के लिए यही चीज इंपॉर्टेंट है कि वो कितना ट्रोल किया जा रहा है, क्योंकि अगर ट्रोलिंग होगी तो सुर्खियां मिलेगी, हेडलाइन मिलेगी, तो पता चलेगा अच्छा इस बंदे की कोई फिल्म भी आ रही है। लेकिन दोस्तों, इस तरह की बयानबाजी लॉन्ग टर्म किसी भी स्टार के लिए अच्छी नहीं होती है। कंगना रनौत उसका जीता जागता प्रमाण है। खैर, कंगना तो शुरुआत से ही अपने विचारों को लेकर बहुत मुखर रही हैं। उसका नुकसान उनको ये हुआ कि बॉयकॉट उनका हो गया बॉलीवुड से, बॉलीवुड में काम मिलना बंद हो गया, तो उनको बीजेपी सांसद बनना पड़ा। ओह, क्या लगता है आपको, कहीं वरुण धवन भी इसी प्लान से तो नहीं चल रहे हैं? वैसे उनकी जो फिल्में हाल के सालों में पिटी हैं बैक टू बैक, और अब वो OTT पे आ गए हैं, कहीं ऐसा तो नहीं कि उनका आगे का प्लान यही है कि फिल्में ना चलें, OTT में भी काम ना मिले, तो चलिए एक सांसद ही बन जाएंगे। वैसे दोस्तों, व्यक्तिगत किसी के कोई भी विचार हो सकते हैं और सबके विचारों का यहाँ पर सम्मान होना चाहिए। लेकिन वरुण धवन को अगर आज अमित शाह जी हनुमान लगते हैं, तो इसका मतलब वो अमित शाह जी से बहुत इन्फ्लुएंस हैं, अमित शाह जी के बहुत बड़े फैन हैं, अमित शाह जी को बहुत पसंद करते हैं। तो मैं ये मानकर चलती हूँ दोस्तों कि वरुण धवन की एक राजनीतिक विचार होंगे। मतलब उनका जो ऊपर का माला होगा वो नीलबट्टा सन्नाटा नहीं होगा, उनका कोई ना कोई राजनीतिक क्या थॉट प्रोसेस है उनका, वो क्या है। तो आज जो देश में हालात हैं, इस पर वो क्या सोचते हैं। हमारे जो अमित शाह जी हैं, वो देश में किसी भी राज्य में जब चुनाव होता है तो खुलेआम हिंदू मुसलमान करते हैं। अभी झारखंड में चुनाव हुआ था तो मुसलमानों के लिए घुसपैठिए शब्द का इस्तेमाल किया था अमित शाह जी ने। और वरुण धवन की फिल्म तो हर कोई देखता है, हर जाति का, हर धर्म का। कोई ऐसा तो है नहीं कि वरुण धवन की फिल्मों का आज तक कोई बॉयकॉट हुआ हो। तो क्या वरुण धवन इस बात से इत्तेफाक रखेंगे कि वो जिस अमित शाह के इतने फैन हैं, इतने बड़े फैन हैं कि उनको वो हनुमान बता रहे हैं, वो एक ऐसी विचारधारा को आगे बढ़ाते हैं जिसमें एक खास समुदाय को एक तरह से मार्जिनाइज किया जाता है, एक खास समुदाय के लिए घुसपैठी जैसे शब्दों का इस्तेमाल किया जाता है। और इसको लेकर ना तो बीजेपी अपनी विचारधारा छुपाती है और ना ही अमित शाह जी। अब वरुण धवन ने इतना खुलकर अपनी बात रख दी है, तो इस मामले में भी क्या कहेंगे वो? क्योंकि दोस्तों, वरुण धवन ने कोई बात बोली है तो वो पिक एंड चूज नहीं हो सकती ना, कि आपको अमित शाह जी की कुछ खूबियां बहुत अच्छी लगी और उन खूबियों की वजह से आपने उनको हनुमान बता दिया, देश का हनुमान। वैसे दोस्तों, कई स्टार्स का यह भी मानना है कि जो विचारधारा लोगों को पसंद आ रही है, जो सरकार लगातार चलती आ रही है, उसको बैक करिए, उनकी तारीफ कीजिए, तो उनके जो सपोर्टर हैं वो आपकी फिल्में देखेंगे। बट ऐसा होता नहीं है। अगर ऐसा होता तो कंगना रनौत की कोई फिल्म ना पिटती, सारी फिल्में सुपर डुपर हिट हो जाती। मतलब कंगना रनौत ने जैसे बयान दिए हैं सांसद बनने से पहले, किसी भी स्टार ने नहीं दिए हैं। आपको क्या लगता है दोस्तों, वरुण धवन ने जिस तरह से अक्षय कुमार और अमिताभ बच्चन को एकदम कड़ी टक्कर दे दी है अमित शाह जी को हनुमान बताकर, आप इस पर क्या सोचते हैं? कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। और जितना हो सके दोस्तों, चैनल को शेयर भी करें, सब्सक्राइब भी करें, और थैंक्स और ज्वाइन के ऑप्शन से अगर आप चाहें तो कुछ आर्थिक मदद भी चैनल की जरूर करें।